हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी ने कुछ नए बदलाव किए हैं। स्पेशली यदि हम बात करें, पहला बदलाव तो ये है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। अब आप 11 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि ऑनलाइन आवेदन करने की डेट बढ़ चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा एक बड़ा डेवलपमेंट किया गया है कि राज्य सेवा वन परीक्षा को लेकर एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज की जो एलिजिबिलिटी है, अर्हता है, उसको लेकर काफी डिस्प्यूट था। कई सारे लोगों को काफी कंफ्यूजन था। तो यहां पर एमपीपीएससी ने चीजों को ज्यादा क्लियर किया है। तो आइए देख लेते हैं बेसिकली एमपीपीएससी ने एलिजिबिलिटी को लेकर कौन से नए डेवलपमेंट किए हैं, जरा उसको एक नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा के लिए विज्ञापित पदों की शैक्षिक अर्हता निम्नानुसार विज्ञापित है। तो राह सहायक वन संरक्षक मतलब असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट, एसीएफ की बात करें, जो कि ऑब्वियस बात है ये वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट होती है और 5400 ग्रेड पे होता है। जैसे आपका एसडीएम का पे स्केल होता है, वैसे ही सहायक वन संरक्षक का सैलरी होती है। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो यहाँ बोला गया है कि अभ्यर्थी को कम से कम एक के साथ विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। मतलब या तो आप साइंस से ग्रेजुएट हो या तो इंजीनियरिंग कर रखा हो आपने। अब यहाँ पे सारी चीजें क्लियर की हैं। विज्ञान की बात करें तो भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है, प्राणी शास्त्र है। इसके अलावा यदि हम गणित की बात करें, सांख्यिकी, भूविज्ञान, कृषि, पर्यावरण विज्ञान, इन्वायरमेंट से भी यदि आपने ग्रेजुएशन किया हो, एग्रीकल्चर से किया हो, वानिकी से किया हो, उद्यानिकी है, पशु चिकित्सा विज्ञान मतलब वेटनरी साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, चूँकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स से कहना ये है कि बीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। या साइंस है, इंजीनियरिंग है। मैं इंजीनियरिंग में सारी इंजीनियरिंग को कवर कर लिया गया है इसमें। जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, आपकी केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सब कुछ कवर किया गया है। तो इसमें यदि आपने स्नातक उपाधि धारण की है या समतुल्य विदेशी अर्हता धारण की हो तो ये कंडीशन में आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ना। यहाँ पे एक बड़ी इंफॉर्मेशन है कि यदि आप गणित या सांख्यिकी से यदि आपने स्नातक की उपाधि धारण की है तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी करनी पड़ेगी। जैसे हायर सेकेंडरी में आपके पास कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, जैसे जीव विज्ञान है, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है। अब किसी ने यदि मैथ्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास जीव विज्ञान तो नहीं होगा, बट भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र होना चाहिए। जैसे कई बार लोग मैथ्स ले लेते हैं लेकिन उसके साथ आर्ट के सब्जेक्ट ले लेते हैं, ऐसा भी कुछ होता है वैसे, है ना। बीए को होता है जिसमें मैथ्स पहले लिया करते थे, पता नहीं लेते हैं कि नहीं लेते, लेकिन पहले लिया करते थे। तो वो सिस्टम देखा है। तो वहाँ पे गणित यदि आपने लिया है तो वहाँ पे आपके पास भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र भी आपके 12th में होना चाहिए। ये भी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है ना। हालांकि बट ऑब्वियस बात है यदि आप मैथ्स से ग्रेजुएशन करोगे तो आपके पास इंटर में आपके पास पीसीएम तो होना ही चाहिए। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो बड़ा ऑब्वियस ये बहुत ही, हालांकि लॉजिक क्या है बीपीएससी ने इसमें लगाई है, ये काफ़ी अजीबोगरीब है। वन क्षेत्रपाल की बात करें तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दी है। इंफॉर्मेशन शेयर करने के पहले आप लोगों को छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देते हैं। आप लोगों के लिए एक बैच कोर्स लॉन्च किया है एमपीपीएससी के लिए। तो जो लोग एमपीपीएससी के लिए बैच कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बैच कोर्स आप लोगों के सामने है। ये बैच कोर्स 100 डेज बैच कोर्स है जो आपके एमपीएससी के एग्जाम को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। प्रीलिम्स के एग्जाम को, जीएस का कंप्लीट कवरेज इसमें किया जाएगा, जो कि जीएस का पार्ट ही मेन होता है। और ये बैच 1 मार्च 2022 से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच का जो जानकारी है इसको पाने के लिए आप राम सोनी एमपीपीएससी नाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आके पूछना है आपको, वहाँ पे आपको कमेंट करना है आपको कि आई वांट टू ज्वाइन 100 डेज बैच कोर्स। तो फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे वापस आ जाइए। वन क्षेत्रपाल, परियोजना क्षेत्रपाल की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि आप मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान, यांत्रिकी, कृषि, वानिकी में आपके पास स्नातक उपाधि हो या समतुल्य विदेशी अर्हता हो। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे कम से कम एक विषय लिया हो स्नातक उपाधि के दौरान। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, इवन भूगर्भ शास्त्र भी इसमें कवर किया गया। गणित, सांख्यिकी, वानिकी, कृषि, उद्यानिकी, यांत्रिकी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। हालांकि चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है वन विभाग मध्य शासन ने अपने पत्र इसमें राज्य वन सेवा 2021 के पदों की शैक्षिक अर्हता निम्नानुसार निर्धारित की गई है। विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीकी किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि हो। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। तो कुल मिला के चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पहले भी थी बेसिकली देखा जाए। हालांकि उन्होंने चीज़ों को नए डेवलपमेंट में किया है, क्योंकि कई सारे लोगों ने शायद मैसेज या कॉल किया होगा एमपीपीएससी को कि हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले हैं तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मैसेज मेरे खुद भी आए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे कुल मिला के सारी ही स्ट्रीम को कवर कर लिया गया है इसमें।
मतलब आपने यदि साइंस या इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। हाँ, आर्ट बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं, वो जरूर इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। बाकी चीजें यहाँ पर कोई ज्यादा रिलेवेंट है नहीं, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। जहां तक की बात करें, चूंकि हम लोग यहाँ पर सिविल सर्विसेज के लिए हम बात करें, तो यहाँ पे जीएस का पेपर, सीसैट का पेपर दोनों ही होता है। तो जीएस के पेपर का जो नंबर होता है वो होता है कितने नंबर, कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है। सीसैट की बात करें, ये इसमें 100 क्वेश्चन 200 नंबर का होता है। तो इनमें जो सिविल सर्विसेज का पेपर होता है उसमें सिर्फ जीएस के मार्क्स काउंट के आते हैं, मतलब इसी में आपको स्कोर करना होता है, रैंक लगानी होती है, तो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन फॉरेस्ट सर्विसेज में आपको दोनों को मिला के स्कोर करना होता है और उसके हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होती है। मतलब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको जीएस और सीसैट दोनों के मार्क्स आपके काउंट किए जाते हैं, ठीक है। सिविल सर्विसेज के मेंस की बात करें तो सिविल सर्विसेज के मेंस के बारे में तो चलो हमने डिस्कस बहुत सारा किया है। फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस की बात करें तो फॉरेस्ट सर्विस मेंस में आप याद रखना, ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, 1 डे एग्जाम होता है। और फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस में हालांकि मैंने सिलेबस को ऑलरेडी डिकोड कर रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड कर रखे हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ जो पैटर्न है उसके हिसाब से 150 नंबर का रहेगा आपका। 150 नंबर का बेसिकली जीएस पार्ट बोला गया है, जिसमें कई सारी चीजें, मध्य देश का हिस्ट्री है, मध्य देश की ज्योग्राफी है, मध्य देश की अर्थव्यवस्था है, मध्य देश की पॉलिटिक्स है, पंचायती राज सिस्टम वगैरह चीजें डली हैं। तो ये है। और साथ में इसमें 2 यूनिट और भी है। एक तो करंट अफेयर का एक यूनिट है, जिसे मध्य देश और भारत, इंडिया, इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर किया गया है। और दूसरी नोट आपके सामने है, वही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, मतलब कंप्यूटर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन जो है। तो ये आपके जीएस के पार्ट में आता है, जिसमें 150 नंबर का रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर करेगा, 3 नंबर करेगा। याद रहे, फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस में जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा पार्ट रहेगा जो 300 नंबर का रहेगा, जिसमें 300 नंबर में कुल मिला के 10 यूनिट डिवाइड की गई हैं। तो ये बेसिकली साइंस का पार्ट आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें 4 यूनिट जो है वानिकी के लिए डेडिकेट किया गया है, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, वो चीजें हैं। उसके अलावा यहाँ पे एप्टीट्यूड का पार्ट भी है। तो इन सबको मिलाकर ये पूरा का पूरा 300 नंबर का पार्ट बनता है, जिसमें 10 यूनिट है ना। तो ये 2 चीजों को मिलाकर यहाँ पर बनाया गया है फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस का सिलेबस, ठीक है। तो आपको इसके बाद में 150 300 कितना हो गया, 450 नंबर हो गया। तो रिटर्न 450 नंबर का हो गया। उसके बाद 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, और इसके बाद हो गए 500 नंबर। तो इसके हिसाब से आपकी रैंकिंग डिसाइड हो जाएगी। जितने भी नंबर आपको मिलेंगे उसके हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होगी फाइनल रैंकिंग में। तो ये रहा फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस के बारे में। आई एम श्योर यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, आप लोग राम सोनी एमपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं। बहुत सारी फ्री क्लासेस भी हमारे प्लेटफॉर्म में चल रही है, तो आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। और बैच कोर्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, तो आप लोग इस बैच कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं, जो कि 100 डेज बैच कोर्स है, जो कि आपके प्रीलिम्स की तैयारी करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप एम्पावर्ड एंड टेक केयर।